दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत को शास्त्रों में 5वां वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भीष्म ही महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र थे जो प्रारंभ से अंत तक इसमें बने रहे। भीष्म के पिता राजा शांतनु व माता देवनदी गंगा थी। पिता शांतनु ने देवव्रत यानी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, जिसके कारण वे इतने बलवान थे। गंगापुत्र देवव्रत का आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म हुआ। भीष्म पांडव व कौरवों के पितामह थे, इसलिए उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए सर्वप्रसिद्ध भीष्म ने आजीवन विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहकर राजा बन सकने की क्षमता रखने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण की भूमिका निभाई और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ने उन्हें और अधिक बलवान बना दिया। कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। गुरु द्रोणाचार्य एक कुशल और चतुर गुरु थे, जिन्हीं से शिक्षा पाकर कौरव और पांडव इतने बलवान हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। इनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। समय समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने ही सबसे बड़े रणनीतिकार की भूमिका निभाई और पांडवों को विजय दिलवाई। चूंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, तो स्वाभाविक बात है उनसे बलवान कौन हो सकता था। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे। कर्ण का पालन पोषण धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ व उनकी पत्नी राधा ने किया। राधा का पुत्र समझे जाने के कारण ही कर्ण राधे नाम से भी जाने जाने लगे। चूंकि कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उनको हरा पाना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पूर्व गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन की सुरक्षा के लिए उससे एक दिन कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो जाए। दुर्योधन ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और वह गंगा स्नान के लिए चला गया। जब स्नान करने के बाद वह माता गांधारी के समक्ष नग्न अवस्था में जा रहा था, तब अचानक श्री कृष्ण ने कहीं से आकर उसे रोका और कहा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस अवस्था में तुम अपनी माँ के महल की ओर जा रहे हो, आखिर मामला क्या है? श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम छोटे थे तो चलता था, किंतु अब तो तुम बड़े हो गए हो। क्या फिर भी तुम माता गांधारी के समक्ष नग्न होकर जाना पसंद करोगे? माता के समक्ष नग्न जाने पर तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जांघों पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी, परंतु जंघों के अलावा दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया। यह श्री कृष्ण के ही चतुराई का फल था। तो मित्रों, दुर्योधन तो अपनी माता की दिव्य दृष्टि के कारण बलवान हो गया था, परंतु अंत में अपने प्रण के अनुसार महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया और दुर्योधन को मार गिराया। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि महाभारत कालीन लोग इतने बलवान क्यों थे। अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखना पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगला वीडियो जल्द बनाऊंगा।